हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चंस को। और इसके पहले के जो भी वीडियोस है ना, उसमें हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था इसके पहले के सारे वर्कशीट को। और वो सारे वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिर आप आई बटन पर क्लिक कीजिए, यहाँ से भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। ओके, हम लोगों को यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया गया है, इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है जिसको हमको टिक आउट कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस। यहाँ पे कौन सा है जो मीनिंगलेस है, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। ओके, तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा हुआ है आप देखिए, ये है XLVI। ओके, तो आप जानते हैं ना L क्या रिप्रेजेंट करता है, L रिप्रेजेंट करता है 50, हम लोग जान रहे हैं। ओके, अभी देखिए इसके बाईं ओर क्या लिखा हुआ है, X रिप्रेजेंट करता है 10। तो इसमें बाईं ओर लिखा हुआ है तो वो क्या हो गया, सबट्रैक्ट हो गया। तो इसमें से ये 10 को हमने सबट्रैक्ट कर लिया। ओके, अभी आप देखिए ये कितना हमको मिल जाता है, ये हमको मिल जाता है 40। फिर आपके राइट साइड आप देखिए, राइट साइड क्या लिखा हुआ है, राइट साइड हम देख रहे हैं 6 लिखा हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 6। ओके, ये 5 और उसके साथ 1 लिखा हुआ है, तो ये हमको 6 रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, 40 में फिर हम 6 को ऐड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो हमको 40 रिप्रेजेंट किया और इसके राइट साइड 6 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, हमारा टोटल 46 हो गया। तो ये इसका मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, तो ये तो मीनिंगलेस नहीं हुआ। अभी हम बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर की। तो सेकेंड नंबर पे हमारे पास क्या है, ये देखिएगा, यहाँ पर है हमारे पास IC और फिर ये V, फिर I। ओके, तो यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू कौन बता रहा है, C। और C हमारा क्या बताता है, 100, हम लोग ये जानते हैं। ओके, तो अभी देखिए इसके लेफ्ट साइड क्या लिख देता है ना, 1 लिख दिया है, तो इसमें हम 1 माइनस कर लेते हैं तो क्या होता है, 99 होता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे राइट साइड क्या लिखा गया है, यहाँ पे राइट साइड लिखा गया है 7। क्या लिखा गया है, 7। तो आप यहाँ पे 99 में प्लस करेंगे 7, तो ये हमको क्या देगा, 106 देगा। ओके, तो ये इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन ये मीनिंगलेस निकल रहा है। क्यों मीनिंगलेस निकल रहा है? क्योंकि अगर हमको 106 लिखना है तो हम इस तरह से क्यों लिखेंगे, हम सीधा इसको ऐसे क्यों ना लिखें, हम यहाँ पे लिखेंगे C और इसके साथ हम लेंगे 6। ये देखिए, ये हमारा हो जाएगा 106। ये कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे आपको C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, C रिप्रेजेंट करता है 100। ठीक है, और इसके साथ हमने क्या लिया है, 6 लिया है, तो हम प्लस कर लेंगे 6, तो हमको 106 मिल जाएगा। तो 106 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये तो रिप्रेजेंटेशन गलत हो गया। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारा करेक्ट है। तो इसलिए ये हमारा सेकेंड नंबर का जो होगा ना, वो मीनिंगलेस होगा। ये क्या होगा, हमारा मीनिंगलेस होगा। तो हम यहाँ पे सेकेंड नंबर को टिक आउट कर लेते हैं। क्लियर? अभी सेकेंड नंबर, बी नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 17 इज। तो 17 का हमको टेबल ले लेना है। ओके, तो अभी आप देखिए 17 का टेबल में सबसे बड़ा नंबर कौन सा आता है, ये हमारा है 85। तो हम यहाँ पे 85 को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट कहता है द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 301 रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड इज। तो यहाँ पे सबसे हमको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालना है और ये सारे डिजिट को इस्तेमाल में लाना है। हमारे पास डिजिट कौन कौन से हैं, हमारे पास हैं 3, ओके, 0, ओके और 1। ये सारे डिजिट को लेकर के हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट। तो अब देखिए जब भी स्मॉलेस्ट की बात होती है तो हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है, 0। तो अगर आप 0 को लिखेंगे, 0 से स्टार्टिंग करेंगे, तो वो किसी भी नंबर के पहले अगर 0 आता है तो उसका मीनिंग नहीं होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे 4 लिखते हैं और इसके बाईं ओर अगर 0 लिखते हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है इस 0 का। ठीक है, तो 0 का तभी मीनिंग निकलेगा जब वो पहला नॉन जीरो नंबर के राइट साइड हो। ये आप ध्यान रखिएगा, नॉन जीरो नंबर के राइट साइड होगा तभी 0 का मीनिंग होगा। इसलिए यहाँ पे ना हम 0 से स्टार्टिंग नहीं कर सकते हैं, हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा पहले 1। तो हम जब 1 लेते हैं उसके बाद हम 0 को यहाँ पे ले सकते हैं।
तो हम यहाँ पे ले लिए 0, फिर हम ले लेंगे 0। अभी देखिए हमारे पास 4 डिजिट्स हो चुके हैं। ओके, 1 2 3 4, हमको 5 डिजिट चाहिए। तो यहाँ पे 3 का भी हमको उपयोग करना पड़ेगा। तो 3 का यूज करेंगे हम, लास्ट में यहाँ पे 3 नोट कर देते हैं। तो ये जो हमारा नंबर आ गया, ये क्या हो गया, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स। ओके, और इसमें से 3 का भी हमने यूज कर लिया, 1 का भी यूज कर लिया और 0 का भी यूज कर लिया। तो ये हमारा हो गया सबसे छोटा नंबर, ये सारे डिजिट को लेकर के। तो अभी हम टिक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास है। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है ना, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है और इसको हम करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चूँकि ये देखिए आपका 00013 लिखा हुआ है, इसका यहाँ पे 0 का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, क्योंकि 0 किसी भी नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड होता है स्टार्टिंग में, तो उसका मीनिंग नहीं निकलता है। ओके, तो ये आपको 13 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 2 डिजिट का, ये 5 डिजिट का नंबर नहीं है। ये तो 5 डिजिट का है लेकिन ये 13,000, ये बड़ा हो गया। ये भी 5 डिजिट का है लेकिन ये बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्या होता है 10,003, ये 10,013 लिखा हुआ है। तो सबसे छोटा नंबर तो यही हो गया, है ना, ये 5 डिजिट का। नेक्स्ट हम देखते हैं डी नंबर, कहता है एस्टिमेट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ दिस इज, इसका क्या वैल्यू निकलेगा। तो आइए हम लोग करके देख लेते हैं क्या वैल्यू निकलता है। तो यहाँ पर हमारे पास से क्या क्या, ये है 36। ओके, और क्या हमारे पास प्लस में है 71 और हमारे पास क्या है माइनस में 55 है। चलिए हम देख लेते हैं क्या होता है। तो अभी आप देखिए हम इसका क्या वैल्यू निकालेंगे। 36 को हम क्या नोट करेंगे, 36 को हम राउंड ऑफ करेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पे 6 है, तो इसके पहले जो डिजिट है इसको हम बढ़ा लेते हैं। तो इसको हम राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे 40। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया 40 प्लस देखिए हमारे पास है 71। तो 71 को हम राउंड ऑफ क्या करेंगे 70 करेंगे, क्योंकि इसके पहले यहाँ पे 1 है। तो 1 है तो हम 7 को बढ़ाएंगे नहीं, 7 को हम 7 ही रखेंगे और अगला डिजिट के लिए 0 रखेंगे। तो ये तो हमारा 70 हो गया माइनस। अभी देखिए 55 है, तो 55 को आप क्या लिखिएगा, जब भी 5 रहता है तो आप क्या करते हैं उसके पहले के जो डिजिट है आप उसको बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 5 को 6 कर लिया और इसके आगे जो डिजिट है उसके लिए 0 रख दिया, तो ये 60 में चेंज हो जाएगा। तो अब 60 में चेंज हो गया। अब आप क्या करते हैं, अब आपको केवल सिंपली यहाँ पे सॉल्व कर देना है। तो देखिए 40 आपका प्लस में है, 70 आपका प्लस में है, दोनों को आप ऐड कीजिए तो आपको क्या मिलता है 110। अब इसमें से 60 को आप माइनस कीजिए, तो आप 60 को माइनस कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 50। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया 50। तो कहाँ पर है 50 आप देख लीजिए, ये आपका है सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर को आप टिक आउट कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल नंबर, यहाँ पे कौन सा है जो नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जो भी नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ओके, इस तरह से आगे जो भी नंबर आएंगे ये सब के सब क्या हमारे नेचुरल नंबर हैं। और अगर इससे कोई छोटा होता है तो हमारा नेचुरल नंबर वो नहीं कहलाता है। तो आइए हम एक एक करके यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं किसका वैल्यू हमको क्या मिलता है। तो फर्स्ट में हमारे पास है 3 + 5 - 2। तो अभी देखिए 3 प्लस में और 5 भी प्लस में, दोनों को ऐड कर लिए तो 8 हो गया। माइनस में हम 2 किए तो हमको 6 मिल गया। तो 6 हमारा एक नेचुरल नंबर हो गया। ओके, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि इज नॉट अ नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए तो नहीं होगा क्योंकि ये नेचुरल नंबर को बता रहा है। अभी हम सेकेंड नंबर को देख लेते हैं। यहाँ पे 4 × 0, हम जानते हैं 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0। तो इसका वैल्यू क्या आ गया 0। अब देखिए 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब हो गया कि ये सेकेंड नंबर है, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो ये आंसर हो गया। अब ये भी देखिए 8/8 हमको 1 देगा, तो 1 देगा तो 1 हमारा क्या हो गया ना, एक नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी आप देखिए क्या है, ये हमारे पास 6 - 3 और +1। तो ये 6 यहाँ पे 7 - 3 दैट इज़ 4 भी हमारा एक नेचुरल नंबर है। तो हमारा आंसर क्या हो गया सेकेंड।
अब आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी की बात कर लें। कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मैनी मिलियंस मेक 3 करोर्स। ओके, कितने मिलियंस मिल करके 3 करोर्स बनेंगी। तो आइए हम पहले यहाँ पे 3 करोर्स को नोट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी नंबर। ओके, बी नंबर में हमको पहला का आंसर चाहिए, तो हमको लिखना है 3 करोड़। हमने यहाँ लिख दिया 3 करोड़। ओके, ये लीजिए। अब 3 करोड़ को हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए। 3 लिखेंगे, फिर हम जीरो देंगे। जीरो कितने जीरो देंगे, 7 जीरो देंगे। देखिए हमने यहाँ पे 7, ये हो गया 5 6 एंड 7, ये 7 जीरो हो गया। आप इसको काउंटिंग कर सकते हैं इंडियन सिस्टम से। राइट साइड से काउंटिंग कीजिए, 1s 10s 100 कॉमा दे दीजिए, 1000 10,000 कॉमा दीजिए, लाख 10 लाख कॉमा दे दीजिए, और ये हो गया करोड़, फिर 10 करोड़। तो 3 करोड़ हमने लिख लिया। ओके, अब इसी को हम चाहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में नोट करने के लिए। तो आइए इंटरनेशनल सिस्टम में हम कैसे नोट करते हैं ज़रा वो भी देख लें हम लोग। ओके, तो ये इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम में नोट करने के लिए हम 3 डिजिट के बाद लगाते हैं कॉमा। ठीक है, आप देखिए। तो ये जो हो गया पहला 3 डिजिट, ये हमको क्या बताता है ना, 1s बताता है। और दूसरा जो 3 डिजिट हो गया ये क्या बताता है, 1000 बता रहा होता है। ओके, 1000 बताता है। और इसके बाद अगला जो 3 डिजिट होगा उनको क्या बताएगा, अगला जो हमको बताता है वो मिलियन बताता है। ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आप देख लिए मिलियन के प्लेस पे कितना आ गया, मिलियन पे है यहाँ पे 30। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 30 मिलियन। ओके, हमारा आंसर क्या हो गया, 30 मिलियंस। तो हम यहाँ पे क्या नोट कर लेंगे, 30 मिलियंस। हम यहाँ पे आंसर में लिख देंगे 30 मिलियंस। ओके, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे देख लिया है 30 मिलियन। आइए अब हम बात करते हैं बी नंबर। कहता है विच होल नंबर डज नॉट हैव अ सक्सेसर। कौन सा होल नंबर है जिसका सक्सेसर नहीं है। तो होल नंबर्स जितने भी होंगे सभी का सक्सेसर होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया। यहाँ पे लिखना चाहिए था विच होल नंबर डज नॉट हैव अ प्रीडिसेसर। ओके, तो इसको आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए, सक्सेसर के जगह आप कैंसिल करके यहाँ पे लिखिए प्रीडिसेसर। यहाँ पे आप लिखेंगे प्रीडिसेसर। ओके, ये होगा। तो विच होल नंबर डज नॉट हैव अ प्रीडिसेसर, तो इसका आंसर होगा 0। इसका आंसर क्या होगा, 0, क्योंकि 0 एक होल नंबर है जिसका प्रीडिसेसर नहीं होता। प्रीडिसेसर कहने का मतलब हो गया कि उसके पहले कोई भी नंबर नहीं होगा जो कि होल नंबर होगा। क्योंकि आप जानते हो कि होल नंबर्स जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर से स्टार्ट होते हैं 0 से। 1 2 3 4 ये सब होल नंबर्स हैं। तो जितने भी होल नंबर्स हैं उसका सक्सेसर तो होगा ही। सक्सेसर मतलब क्या होता है आपको पता है, सक्सेसर मतलब होता है उसके आगे का नंबर एक जोड़ दे दिए। तो आप देखिए यहाँ पे सक्सेसर निकालना चाहते हैं किसी भी नंबर का तो आपको मिल जाएगा, आपको सक्सेसर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, आपको 0 का सक्सेसर चाहिए तो 0 में आप 1 ऐड कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1। तो 0 का सक्सेसर 1 हो गया। आपको 1 का सक्सेसर चाहिए तो आपको 2 मिल जाएगा, 2 का सक्सेसर चाहिए तो 3 मिल जाएगा। ओके, इस तरह से आपको सभी का सक्सेसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रीडिसेसर की बात करते हैं अगर हम लोग तो क्या होता है, ये देखिए प्रीडिसेसर में आपका जितना भी है सभी का प्रीडिसेसर मिलेगा। अगर हम 4 की बात करें तो 4 का प्रीडिसेसर क्या होगा, 3 होगा। 3 का प्रीडिसेसर क्या होगा, 2 होगा। 2 का क्या होगा, 1 होगा। 1 के लिए 0, मगर 0 के लिए कोई भी नहीं है, 0 के लिए कोई भी नहीं है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, विच होल नंबर डज नॉट हैव अ प्रीडिसेसर, दैट इज 0। आंसर इज 0। नेक्स्ट अभी आप समझ गए। आगे चलिए, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ दिस। इसका एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगा ये हमको निकालने हैं। तो आइए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एस्टिमेट कर लेते हैं। तो 786 है और यहाँ पे क्या हमारे पास 1385 है। ओके, हम इसका अभी एस्टिमेटेड कर लेते हैं कि क्या इसका होगा।
तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारे पास क्या है ना 786 है, तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। ये हमारे पास 786 है। हम चाहते हैं 100 प्लेस के जो डिजिट हैं उसको राउंड ऑफ करें। तो 100 प्लेस के पहले कौन सा डिजिट है, राइट साइड में आप देखिए 8, तो हम 7 को चेंज कर लेंगे, 7 को हम क्या करेंगे 1 से बढ़ा लेंगे तो 8 हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे 00 पुट कर लेंगे जितने भी डिजिट हैं उसके लिए। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया 800, मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास दूसरा नंबर है वो है 1385। अभी हम क्या करते हैं 100 प्लस के जो डिजिट है उसको हम चाहते हैं कि राउंड ऑफ करें। तो इसके राइट साइड कौन सा डिजिट है 8, 8 है यानी 5 से ज़्यादा है, तो आपको 3 को क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा। तो 3 को आप 1 से बढ़ा लीजिए और 4 कर लीजिए, और यहाँ पे आप 00 पुट कर लीजिए आगे जो 2 डिजिट है उसके लिए। तो ये आपके पास क्या हो गया 1400। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको क्या मिल जाता है, मल्टीप्लाई करने से आपको मिल जाएगा 14 8 जा 112। ओके, और यहाँ पे 4 जीरोज आपको पुट करने होंगे। तो ये आपका आंसर हो गया 11,20,000, ये आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर भी बन गया अपना। आइए हम डी नंबर को सॉल्व करते हैं। कहते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, हम इसको ना अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या क्या नंबर उसको नोट कर ले। तो ये देखिए हमने नोट कर लिया है, हम उसका वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ पे ग्रुपिंग कर लेते हैं। हम ये दोनों नंबर को एक साथ रखेंगे और फिर इस दोनों नंबर को हम एक साथ रखते हैं। ओके, तो अभी देखिए हमको ये क्या मिल जाता है ना, हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 125 को, तो ये हमको मिल जाता है 500। कितना मिल जाता है 500। और इधर देखिए 25 को हम 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, यहाँ पे मिल जाता है 200। ठीक है, अब देखिए 500 एंड 200 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो पहले 5 और 2 को आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 और 2 अब मल्टीप्लाई हुआ तो क्या मिलेगा आपको 10 हो गया। इसके बाद यहाँ पे 2 जीरोज और ये 2 जीरोज, टोटल 4 जीरोज आपको यहाँ पे पुट कर देने हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए कितना हो गया हमारे पास आंसर, ये हो गया 1 लाख। ओके, तो हम यहाँ पे ऐसे नोट कर लेंगे। चलिए ये तो हो गया डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8 इन दिस नंबर। ये जो नंबर है इसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का क्या डिफरेंस होगा। तो आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अभी। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 8। तो 8 का प्लेस वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो आप देख लीजिए यहाँ से 8 को आप पहले नोट कर लीजिए, और 8 के राइट साइड कितने डिजिट हैं उतने जीरो आपको लगाने हैं। तो यहाँ पे 8 है, उसके बाद कितने डिजिट हैं काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 डिजिट हैं। तो आप 5 जीरो यहाँ पे नोट कर लीजिए। ओके, ये क्या निकल गया, ये निकल गया इसका प्लेस वैल्यू। अब हमको फेस वैल्यू चाहिए। तो आप जानते हैं ना किसी भी नंबर का फेस वैल्यू चेंज नहीं करता है। तो फेस वैल्यू ऑफ 8, फेस वैल्यू ऑफ 8 क्या होगा 8 ही हो जाएगा। अब हमको इसका डिफरेंस चाहिए, तो हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। सो हम यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंस। क्या लिखते हैं डिफरेंस। ठीक है, तो हमने लिख दिया डिफरेंस। अभी डिफरेंस लेने तो आपको आता है ना कैसे डिफरेंस निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जिस नंबर का डिफरेंस लेना है पहले तो आप उसको यहाँ पे नोट कर लीजिए। अब ये हम यहाँ पे सबसे लास्ट में नोट करते हैं राइट साइड से। अब डिफरेंस लेना चाहेंगे तो अभी देखिए 0 - 8 तो होगा नहीं, तो आप यहाँ पे बोरो करना चाहेंगे। तो बोरो करना चाहेंगे तो आगे भी 0 है तो बोरो होगा नहीं, तो आपको यहाँ से बोरो करना पड़ेगा। यहाँ 7 बच जाएगा, फिर यहाँ पे 10 होगा, फिर यहाँ से बोरो करेंगे तो 9, फिर यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा। तो 10 - 8 करेंगे तो 2 होगा आपके पास। फिर यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है तो आपका 9 9 9 9 और यहाँ पे 7 आपको मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाता है ये देख लीजिए। आपका आंसर हो गया 7 9 9 9 9 एंड लास्ट में 2। ये हो गया आपका आंसर। कितना है आपको देख लीजिए, ये हमारे पास है 7,99,992। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बी नंबर के सारे क्वेश्चंस को और ए नंबर के सारे क्वेश्चंस को। ओके, अब हमारे पास आगे है क्वेश्चन नंबर 2। आइए हम इसको भी देख ले थोड़ा सा।
तो ये क्वेश्चन कहता है राइट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, है ना। 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखना है और हमको क्या यूज़ करना है, तो यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट्स, है ना। 3 डिफरेंट डिजिट को हमको यूज़ करने हैं। तो हमको यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए ना, और 3 डिफरेंट डिजिट यूज करने हैं। ओके, तो हम लोग ग्रेटेस्ट 3 डिजिट चुन लेते हैं, कौन कौन से हैं। तो ये हमारे पास होते हैं 9, 8 और 7, 7, 8 और 9। ये डिजिट सबसे बड़े हैं। ओके, चूँकि हम लोग जानते हैं डिजिट्स 0 से स्टार्ट होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यही सब डिजिट से हमारा नंबर बना करता है। तो हमने यहाँ पे 3 डिजिट को चूज कर लिया है। अब हमको ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, तो सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 9। तो 9 को हम रिपीट करेंगे। अब कितने टाइम लिखेंगे, ये देखिए 9, 9, 9, 9, 4 टाइम्स हमने लिखा। हमको 4 डिजिट का नंबर मिल गया, लेकिन हमको 6 डिजिट का नंबर चाहिए। तो इसमें से हम 8 और 7 का भी यूज करेंगे। तो हम अभी क्या लिखेंगे यहाँ पे, 8 और 7। अब देख लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, सबसे बड़ा नंबर हो गया। किसका, 6 डिजिट का। ओके, अगर आप 7 से स्टार्ट करते हैं तो वो छोटा हो जाता है, 8 से स्टार्ट करते हैं तो भी छोटा हो जाएगा। ओके, तो सबसे बड़ा नंबर लिखने का टेक्निक क्या है, आप बड़ा नंबर से स्टार्ट कीजिए। ओके, और आप छोटे नंबर को सबसे लास्ट में लिखेंगे, तो हमारा आंसर तो आ जाता है। आइए हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो ये मैंने लिखा है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट्स इज इक्वल टू 999987। ओके, ये हमारा आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो आप देखिए, ये क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 7 डिजिट्स एंड 8 डिजिट नंबर्स यूजिंग डिजिट्स। ये सारे डिजिट्स का यूज करके हमको क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर भी निकालना है और ग्रेटेस्ट नंबर भी निकालना है। कितने डिजिट का, तो 7 डिजिट का और 8 डिजिट का। ओके, और हमको ये सब डिजिट को यूज करना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ क्या नोट करेंगे, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट लिखना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 0। लेकिन 0 से स्टार्ट करेंगे तो उसका मीनिंग नहीं निकलेगा, इसलिए हम 0 के अलावे जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है, 1। तो यहाँ पे 1 हो गया, 0 को छोड़ करके दूसरा छोटा नंबर। तो पहले 1 लिखेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे ना, 0 लिखेंगे। और देखिए हमको कितना डिजिट लेना है, 7 डिजिट लेना है। तो यहाँ पे 4 और 5 का भी हमको यूज करना है। तो अभी 5 डिजिट तक नोट करते हैं। 0 को हम कितने टाइम्स लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 4 टाइम्स। तो कितने डिजिट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट हो गए। अब हमको यहाँ पे 5 और 4 को भी लिखना पड़ेगा। तो पहले 5 के पहले 4, पहले 4, स्मॉलेस्ट नंबर को पहले लिखना है, इसके बाद हम लिखेंगे 5। ओके, तो ये हमारा हो गया स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर लिखना है इसी को लेकर के। तो हम पहले क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा नंबर डिजिट कौन सा है, यहाँ पे 5 है। तो 5 को आप लिखिएगा कितने टाइम्स, 5 को लिखिएगा आप यहाँ पे 4 टाइम्स। ओके, 1, 2, 3 एंड 4, 4 टाइम्स 5 लिखे। अब देखिए हमको यहाँ पे 4 और 1 और 0 का भी यूज करना है। तो इसके बाद हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर हम 1 लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे 0। तो कितने डिजिट हो गए यहाँ पे, टोटल 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट हो गए। और ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर भी है। तो ये क्या हो गया, 55,55,410। इसी तरह से यहाँ पे हमने 7 डिजिट का क्या लिख लिया, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। फिर हमको 8 डिजिट का भी लिखना है। 8 डिजिट का क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। तो आइए हम लिखते हैं यहाँ पर। तो फिर से हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। पहले तो हम 1 लिखेंगे स्मॉलेस्ट के लिए, फिर यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। कितने टाइम्स लिखेंगे, 4 टाइम्स लिए थे, अब हम 5 टाइम्स ले लेते हैं। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 और 5 नोट करेंगे। देखिए टोटल 8 डिजिट हो गए होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिजिट हो गए। तो ये हमारा क्या हो गया, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। फिर ग्रेटेस्ट लिखना है, तो सेम हम क्या करेंगे, अभी हम 5 से स्टार्ट कर लेंगे, 5, 5, 5, 5, और यहाँ पे 5 टाइम्स लिखेंगे, फिर 4, 1 एंड 0। ये देखिए हमारा क्या हो गया, ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर। इसमें से 8 डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, तो ये हमारा हो जाता है आंसर। इस तरह से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। तो आज के वीडियो लेसन में बस यहीं तक। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में सॉल्व करेंगे। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स। Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon to get the notification of upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.